अगर ये एस्पेक्ट आपकी रिलेशनशिप में आ गया तो आपकी रिलेशनशिप बहुत आगे जा सकती है और आपकी रिलेशनशिप बस सस्टेन नहीं करेगी। बट आखिर ऐसा क्या था सैयारा मूवी में जो लोग इतने ज़्यादा मूव हो चुके हैं इस मूवी से। देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट लव जो आप इस मूवी से सीख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं 8 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने सैयारा मूवी से पिकअप किए। ये 8 पॉइंट्स आपको प्यार को समझने के लिए और अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। नंबर 1 पॉइंट इज एक्सेप्ट योर पार्टनर एज दे आर। वानी एंड क्रिश काफी डिफरेंट होते हैं एंड दे बोथ आर नॉट परफेक्ट, फुल ऑफ ट्रॉमास, फुल ऑफ बैगेज। क्रिश कम्स विद अ बैगेज जिसमें उसके पापा एक अल्कोहलिक होते हैं। जब वानी क्रिश को वायलेंटली बिहेव करते हुए देखती है देन शी डजंट गेट टर्न्ड ऑफ एंड शाय अवे इवन दो वो बहुत ही एक सिंपल लड़की है। वो क्रिश को सपोर्ट करती है और एक हेल्पिंग हैंड लेंड करती है और उसको बोलती है कि यू हैव हील्ड मी, लेट मी हेल्प यू हील। और यही होता है रियल लाइफ में। लोग परफेक्ट नहीं होते हैं। पीपल कम विद देयर ओन बैगेज, पीपल कम विद देयर ओन issues and messed up past and messed up lifestyles and messed up behavior patterns. और इस पैटर्न में what we have to do is love people as they are instead of trying to change them, and that's what this movie got right. Number 2 है support each other's dreams. जब वानी के लाइफ में एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है एंड शी इज अनेबल टू राइट देन क्रिश एट द टाइम वो लोग रिलेशनशिप में नहीं होते हैं लेकिन क्रिश हेल्प्स हर राइट। वो उसको लेके जाता है क्रिएटिव इंस्पिरेशन के लिए इंस्टेड ऑफ जजिंग हर कि तुम तो राइटर हो, यू कैन राइट, व्हाई यू नॉट राइटिंग। इंस्टेड ऑफ गिविंग हर दैट बॉसी एटीट्यूड विच आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इन द मूवी, ही रियली इज काम, सपोर्ट्स हर रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। एंड लेटर ऑन जब क्रिश कन्फेस करता है कि वो एक स्टार बनना चाहता है, वो चाहता है कि सब जगह उसी की चर्चा हो, उसी का नाम हो, तब वानी उसके लिए सॉन्ग्स लिखती रहती है। नंबर 3 जो इस मूवी की बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है वो है हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इन अदर मूवीज इन द नेम ऑफ ट्रॉमा व्हाट वी सी इज चीटिंग, एंड आजकल की सारी मूवीज में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो दिखाया है कि एक पार्टनर से नहीं चलता है तो देन दे ट्राई टू फ्लर्ट अराउंड विद अदर पीपल और मे बी चीट, और 2-3 लोग आ जाते हैं, लव ट्राइंगल्स आ जाते हैं। यहाँ पे कोई फालतू का लव ट्राइंगल या लव स्क्वायर या लव रेक्टेंगल नहीं देखने को मिला। यहाँ पे इट वाज जस्ट 2 सिंपल पीपल ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर हील, एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ हीलिंग दोनों के लेजिटमेट ट्रॉमाज आए। क्रिश बहुत ही बिटर एंग्री मैन था हु वाज पिस्ड ऑफ एट लाइफ इन जनरल, और उस चीज को वानी ने काम डाउन किया बाय ब्रिंगिंग लव इन हिज लाइफ। एंड सिमिलरली वानी का जो ट्रॉमा था ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन वो क्रिश ने हील किया बाय बीइंग विद हर रिगार्डलेस of whatever came through. Number 4 है commitment and unconditional love. क्रिश का प्यार वानी के लिए इतना ज्यादा अनकंडीशनल था that even though वो हमेशा कहता था that he wants to be so famous, he wants to be this and that, he wants to be a star, and when Vani got diagnosed with early onset Alzheimer's and वो बिल्कुल भी easy to deal with नहीं थी and she was constantly hurting him. Through that phase, knowing fully well कि क्रिश को वानी से in return शायद कुछ ना मिले, वो फिर भी उसका ध्यान रख रहा था, वो फिर भी उसके लिए वो सब चीजें कर रहा था और साइलेंटली सैक्रिफाइस कर रहा था अपनी ड्रीम्स को विदाउट सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट इट। आई नो इतना आइडियलिस्टिक लव हम अचीव नहीं कर पाएंगे एंड बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि ऐसे लोग तो बस यूज ही होते हैं, बट करके तो देखो इज वॉट आई वुड लाइक टू से, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर दैट वेन यू लव अनकंडीशनली आपको भी रिटर्न में अनकंडीशनल लव ही मिलता है। या तो आपका पार्टनर चेंज हो जाएगा या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाएगा हु विल गिव यू अनकंडीशनल लव। बट ओवरऑल लव प्रैक्टिकल लेंस से नहीं किया जाता कि उसके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नीदर वानी नॉर क्रिश वर प्रैक्टिकल इन परस्यूइंग देयर लव। नंबर 5 इज द हार्ट फील्स इवन व्हेन द माइंड फॉरगेट्स। बिकॉज ऑफ वानीज अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर्स वानी की मेमोरीज फेड होने लगती हैं, लेकिन जो प्यार का एहसास है वो उसके दिल में हमेशा रहता है। एंड इवन आफ्टर 2 years जिस टाइम के बाद मेमोरी फेड हो जाती हैं, लोग मूव ऑन हो जाते हैं, लोग प्रॉबेबली दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। Krish kept waiting on for Vani. He kept performing, he kept delivering, he kept staying true to his passion in the hopes that इस प्रोसेस में उसको वानी मिल जाएगी। एंड जब वानी उसको मिलती है तो दोनों के दिल में वो प्यार का एहसास वैसा का वैसा रहता है इवन दो 2 साल बीत चुके हैं। और इससे मुझे याद आती है मूवी वीर ज़ारा जिसमें आई थिंक सम 20 years दे वेट एंड उनका प्यार का एहसास रहता है। सो दैट गोज ऑन टू से कि जिन लोगों के ब्रेकअप्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि इवन तो आपका ब्रेकअप हो गया है वो एक प्यार का एहसास आपके दिल में रहता है इवन दो द पर्सन इज नो लॉन्गर इन योर लाइफ एंड इवन दो मेमोरीज फेड। तो कंटेम्प्रेरी लाइफ इतनी फास्ट है कि वी प्रिटेंड दैट वी मूव ऑन, बट इस मूवी ने बहुत ब्यूटिफुली दिखाया कि दिल उस चीज़ को पहचानता है इवन व्हेन योर माइंड काइंड ऑफ फॉरगेट्स इट। सो दैट्स वाई ना लोग ब्रेकअप के बाद भी बहुत सालों तक हील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेमोरीज के फेड होने के बाद भी दिल को उस प्यार का एहसास याद रहता है।
नंबर 6 इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉरगिविंग। इस मूवी में वानी ने क्रिश को बहुत ज्यादा हर्ट किया था। बिकॉज ऑफ एल्जाइमर्स वानी अपने एक्स और क्रिश के बीच में कंफ्यूज हो रही थी। इसकी वजह से उसकी प्रॉक्सिमिटी उसके एक्स के साथ बढ़ गई एंड क्रिश वॉक्स इनटू दैट एंड ऑल दिस प्रोसेस से क्रिश को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। एंड जब वानी को ये सब याद आया तो वानी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली दैट आई कांट कीप हर्टिंग दिस गाय लाइक दिस। और वो लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ हर लव अकेली वो शहर छोड़कर चली गई एक आश्रम में रहने, ओनली सो दैट वो क्रिश को हर्ट ना करती रहे। एंड ऑन द फ्लिप साइड Krish instantly forgave Vani instead of holding it against her, instead of doubting her intentions. वो समझ रहा था, he had faith in his love, he knew that Vani would do no such thing, और उसको समझ आ रहा था कि this is probably Vani's Alzheimer's, even though technically वो चीज़ सेंस नहीं मेक करी थी कि why Vani अपने एक्स से इतना ज़्यादा क्लोज थी। और किसी भी नॉर्मल इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो सकता है। होगा ना एल्जाइमर्स, याददाश्त चली गई है, लेकिन याददाश्त पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में टाइमलाइंस कैसे पैरेलली शिफ्ट हो रही हैं। बट even though it was not making logical sense, Krish stayed patient. So there was forgiveness and there was responsibility. And यही चीज़ रियल लाइफ में काफ़ी रिलेशनशिप्स को टूटने से बचा सकती है। अगर एक इंसान की गलती है और उन्होंने उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, दैट मीन्स वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। एंड अगर उनके पार्टनर ने उनको फॉरगिव कर दिया, सो देन यू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप। बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस। You can't say कि I cheated and I'm taking responsibility and forgive me for it. Let's not be ridiculous that way. But in other aspects, ये चीज़ बहुत beautifully relationships को protect कर सकती है। नंबर 7 है space and quality time. इस मूवी में हमने देखा कि दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया। वानी used to go to her office and continue doing her job regardless of her Alzheimer's. कृष्ण ने उसको ये नहीं बोला कि मैं तो बड़ा स्टार बन रहा हूँ, कम ऑन विथ मी, मेरे साथ टूर्स में मेरे साथ ट्रैवल करना, अपनी जॉब वॉब छोड़ दे। इनफैक्ट जब वानी ने बोला भी कि मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ, क्रिश आस्क्ड हर कि व्हाई यू लीविंग योर जॉब। क्रिश वाज वेरी मच रिस्पेक्टफुल of what Vani had going on for her independently. But along with giving each other this space, there was also a lot of shared time together. वो लोग बीच पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो उसके लिए गाने गाता है, वो गाने लिखती है। वो लोग क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे थे, साथ में ग्रो भी हो रहे थे और एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे थे टू ग्रो इन देयर इंडिविजुअल लाइफ्स पैरेलली। एंड दिस इज समथिंग कि अगर ये एस्पेक्ट आपकी रिलेशनशिप में आ गया तो आपकी रिलेशनशिप बहुत आगे जा सकती है। और आपकी रिलेशनशिप बस सस्टेन नहीं करेगी, बट दोनों पार्टनर्स बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे क्योंकि दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ्स में खुश हैं, दोनों अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खो रहे हैं। नंबर 8 है हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर। इस मूवी की थीम ये थी कि दोनों लोग काफ़ी इम्परफेक्ट थे एज ह्यूमन बींग्स, दोनों फ्लॉड थे, दोनों के बैगेजेस थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और एक दूसरे की स्ट्रेंथ देख रहे थे, वीकनेस नहीं। जिसे वानी इंस्टेड ऑफ सीइंग कि क्रिश का वायलेंट नेचर है या वो अपने डैड को मार रहा है या वो सबसे टर्न ऑफ होने के बजाय वानी ये समझ रही थी कि क्रिश हैज समथिंग गोइंग ऑन। वो इस चीज़ से आइडियल तरीके से डील नहीं कर रहा है, बट फिर भी वानी ने उसको सपोर्ट किया और उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया, उसके फ्लॉज पे नहीं। ओवरऑल क्रिश ने वानी को क्रिएटिवली इंस्पायर किया और क्रिएटिवली इंस्पायर होकर और क्रिश के सपोर्ट से वानी ने फिर से लिखना शुरू किया विच शी हैड स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ अ ब्रेकअप। एंड जैसे ही वानी थोड़ा हील हुई और वो लिखना शुरू कर चुकी थी, उसके बाद जब क्रिश वॉज इन नीड, वानी ने क्रिश को हेल्प किया बाय गिविंग हिम लव एंड सपोर्ट। उसने बोला कि तुम्हारे सपोर्ट ने मुझे हेल्प किया है, यू टेक माई हेल्प नाउ। और फिर क्रिश फ्रॉम दैट एंग्री बॉय बिकेम अ लवर बॉय। एंड नाउ जब क्रिश हील होने लगा एंड वानी वॉज डायग्नोस्ड विद एल्जाइमर्स, क्रिश ने वानी को हेल्प किया। सो बैक एंड फोर्थ, कोई भी परफेक्ट नहीं था, कोई भी प्रॉपर नहीं था, कोई भी परफेक्टली हील्ड वर्जन नहीं था। थोड़ा हील होते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, थोड़ा हील होते थे, अपने करियर पे फोकस करते थे। इट वॉज सो रियल एंड रॉ दैट वे। अनदर थिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद द रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑफ दीज टू बट विच टच्ड माई हार्ट इज जब उसकी मम्मी बोलती है ना कि तुम लोग के ब्रेकअप में पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जाते हैं। आई थिंक दैट्स अंडर एस्टिमेटेड। जब लोग बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप्स में आते रहते हैं, सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, टेम्पररी हुकअप्स एंड वॉट नॉट, और जब उनका दिल टूटता है एंड व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दैट इमोशनल प्रोसेस, इस प्रोसेस में उनकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी सफ़र करते हैं। एंड दैट्स समथिंग वी नीड टू कंसिडर, क्योंकि इन अर्बन सिटीज़ व्हाट्स हैपनिंग इज लोगों को पता होता है कि शादी तो नहीं होने वाली, बट लोग फिर भी टेम्पररी रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। इन रिलेशनशिप्स का कोर होता है हील माई लोनलीनेस, व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम दिस पर्सन, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई वॉन्ट टू सपोर्ट दिस पर्सन। दोनों पार्टीज़ बहुत ही सेल्फिशली ड्रिवन होती हैं। दोनों पार्टीज़ को लगता है कि आई एम लोनली इन अ न्यू सिटी अवे फ्रॉम फैमिली, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, एंड दे कम टुगेदर। एंड जब वो चीज़ टूटती है तो लाइक आई सेड, द हार्ट रिमेंबर्स इवन व्हेन द मेमोरी फेड्स।
उस टाइम पर बहुत डिफिकल्टी होती है दोनों पार्टीज़ को. सो आई डोंट वांट टू गिव अ मॉरल लेक्चर हियर, बट ये चीज़ किसी के लिए हेल्दी नहीं होती है, ना उन लोगों के लिए जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स में आते हैं, ना उनकी फैमिलीज़ के लिए. तो रिलेशनशिप में जब आप जाओ तो आपका आइडियल मोटिव यही होना चाहिए दैट वी शुड एंड अप टुगेदर. और अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो नहीं वर्कआउट हो. यू कांट फोर्स थिंग, यू कांट गेट इन टू अ रिलेशनशिप जस्ट टू मैरी, बिकॉज थिंग्स माइट नॉट वर्कआउट. लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि थिंग्स विल नॉट वर्कआउट, फिर भी आप उसमें घुस रहे हो जस्ट यू नो तब तक के लिए, शादी तो बहुत लेट करनी है, तब तक के लिए कुछ फन कर लेते हैं, तब तक के लिए एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं. इट्स नॉट एज ईजी एज यू वुड थिंक. एंड जितने भी लोग, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे कि जितने भी लोग सिचुएशनशिप्स में जाते हैं और ऐसी रिलेशनशिप्स में जाते हैं जिसका फ्यूचर उनको पता है कुछ नहीं है, वो लोग ज़्यादा सफ़र ही करते हैं. सो आई होप ये लेसन आपको हेल्प करें आपकी लव लाइफ को और बेटर करने में, या फिर एक न्यू लव लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट करने में. कमेंट करके बताइए कि इस मूवी ने आपके दिल पे कैसा इम्पैक्ट छोड़ा. जब मैं मूवी देख के आई थी इंस्टेंटली मुझे पसंद नहीं आई थी, एंड लेटर आई वाज लाइक मुझे फिर से देखनी है. एंड उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो था इस मूवी में, व्हाट वाज इट, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि इन एस्पेक्ट्स की वजह से मुझे ये मूवी इतना टच करी. इन लेसन्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, एंड आई होप ये लेसन्स आपकी भी हेल्प करेंगे.